दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में मैं ये क्लियर करूँगा कि हमको किस प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आना चाहिए और किस प्रकार की कंपनियों से बचना चाहिए। मतलब कौन सी कंपनियाँ जेन्युइन होती हैं और कौन सी कंपनियाँ हमारे साथ में फ्रॉड करती हैं। इस विषय पर मैं पूरी तरीके से आज क्लियर करूँगा कि हमें किस रास्ते पर जाना है और किस रास्ते पर नहीं जाना है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो कोई खिलवाड़ नहीं है। तो इसलिए हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में हमारे साथ में कोई खिलवाड़ न कर सके। तो शुरुआत करूँगा सबसे पहले उन कंपनियों से जो लोगों के साथ में या मार्केट में फ्रॉड करने के लिए ही घूमती हैं। उनका केवल एक ही पर्पस होता है कि हमको लोगों को किसी तरीके से फ्रॉड बनाना है, फ्रॉड करना है उनके साथ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, ज़्यादा नहीं, केवल दो तरीके की ये कंपनी होती हैं। अगर इनको हम जान गए तो हमारे साथ में फ्रॉड नहीं होगा। पहली कंपनी बहुत शार्ट में और बहुत अच्छे ढंग से, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कंपनी वाले खुद ही अपना चेहरा आपको खुद ही बताने लगते हैं कि हम आपके साथ में फ्रॉड करने आए हैं। आपको इतना लालच दिखाएंगे, इतना लालच दिखाएंगे, इतना लालच दिखाएंगे कि आप उस लालच के चक्कर में आकर के अपना बहुत कुछ गंवा देते हैं। क्या क्या गंवा देते हैं ये अभी क्लियर होगा कि हमारा क्या क्या चला जाता है। मैंने बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो जो पहले टाइप वाली कंपनी है उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। पहले टाइप वाली कंपनी में वो कंपनीज आती हैं जिन कंपनीज का कहीं पर भी केवल उनकी कंपनी का नाम है, ठीक है, कौन चला रहा है, कौन मालिक है, उसके वो कितना एजुकेटेड है, मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू है, मार्केट में उसने कौन से ऐसे काम किए जिसकी वजह से उसको सम्मान प्राप्त है, क्या है बैक में, क्या है, चलाने वाले जो लोग हैं उनका क्या रिकॉर्ड है, हमें पता नहीं होता। केवल एक चीज़ दिखाते रहते हैं, पैसा। कहने का मतलब जो कंपनी पैसे के लेन देन पर टिकी हुई, मीन्स सीधे सीधे हमसे बोलती है कि भाई साहब इसमें आप आ जाइए, इतने से आपका 5,000 आप जमा करेंगे, इतने साल के बाद में आपको 50,000 मिल जाएगा। कहीं पर भी और कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है, केवल क्या है, पैसा है। और लोगों से अगर आप लगवाते रहेंगे, ठीक है, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता रहेगा। इस तरीके की कंपनी में कभी भी भूल करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां टोटली फ्रॉड होती हैं। इनका कोई भी भविष्य नहीं होता, कोई भी फ्यूचर नहीं होता। ये आज आप ज्वाइन किए हैं, हो सकता है कल ही बंद हो जाएं, महीने भर बाद बंद हो जाएं, 2 महीने बाद बंद हो जाएं। मतलब इनको 101% बंद होना ही होना है, क्योंकि ये अपना एक टारगेट लेकर के चलते हैं कि जिस दिन हमारे पास में इतना पैसा आ जाएगा उस दिन हम कंपनी को बंद कर देंगे। और टर्म्स एंड कंडीशन में उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती है कि कंपनी को अगर लॉस होता है तो कंपनी किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है, कंपनी स्वतः विलय कर सकती है, बंद कर सकती है। उन पर हम ध्यान नहीं देते और ना हमको ध्यान दिलवाया जाता है। और जो व्यक्ति बेचारा आपको ये समझाने आया है, शायद उसको भी ये सारी चीज़ें नहीं मालूम होती। तो अपना पैसा अगर चला जाए तो चला जाए, अगर हम इस चक्कर में फंस के दूसरे लोगों का हमने पैसा लगवा दिया है तो हमारा क्या क्या चला जाएगा। समाज से हमारा मान चला जाएगा, सम्मान चला जाएगा, इज्जत चली जाएगी, हमारा घर से बाहर निकलना बैठना मुश्किल हो जाएगा। कहीं अगर हम जा रहे हैं तो हो सकता है कोई व्यक्ति हमारी गाड़ी खड़ी करवा ले, गिरेबान पकड़ ले कि हमारा पैसा भाई साहब वापस करिए, मैं कंपनी को नहीं जानता, मैंने पैसा आपको दिया था। ऐसे कई सारे केसेस हैं जो बेचारे ऐसी कंपनीज में फंसे, और कारण क्या था, उनके पास में उन्होंने नॉलेज नहीं ली। नॉलेज, मैं हमेशा नॉलेज पर ही बात करता हूँ,
ठीक है। नॉलेज है तो सब कुछ है, अगर नॉलेज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, जिस भी फील्ड में जा रहे हैं। एक दुकान वाला दुकान खोलता है तो उसका पहले पूरा नॉलेज ले लेता है, चाहे भले 6 महीने लग जाए, उसके बाद में जाता है। नॉलेज नहीं है, ठीक। कई सारे केसेस ऐसे होते हैं, ऐसे मामलों में अगर ऐसी फ्रॉड कंपनीज में हम लोग जा रहे हैं या कोई पहुंच गया है तो मैंने सुना है कि वो बेचारे आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो जाते हैं। कंपनी का क्या है, कंपनी ने अपना ताला लगाया और गायब, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कंपनी का ब्रांच ऑफिस कहाँ है, मेन ऑफिस कहाँ है, कंपनी कहाँ की है कहाँ की नहीं है। सीधे सीधे आए और काम करना चालू कर दिया, ठीक, विदाउट एनी नॉलेज, बिना कुछ सीखे समझे। दूसरे के भी समझ में ये चीज़ जल्दी आ जाती है। इस तरीके के जो प्लान हैं, ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ की कमज़ोर नस से पैसा काम ना करना पड़े, बिना काम करे पैसा मिल जाए, इसी नस को पकड़ करके ये लोग हम लोगों को बेवकूफ़ बना डालते हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि अपना जो भारतवर्ष है इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमको काम ना करना पड़े, बहुत कम काम करना पड़े और उसके एवरेज में हमको पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाए। तो इसी तरीके का वो प्लान बना करके तैयार कर देते हैं कि भाई साहब 5,000 आप जमा करिए, ठीक है, 3 साल के बाद में आपको ये 50,000 मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको 5,000 जमा करना, ठीक। अब अपने को भी ये बात जल्दी समझ में आ जाएगी, ये बात जल्दी समझ में आ जाएगी कि 5,000 जमा कर रहे हैं, चलो बढ़िया है, 3 साल का 50,000 मिल जाएगा। अगर दूसरे का भी जमा करवाते हैं 5,000, ठीक है, तो उसका कमीशन हमको 1,000 करके मिलता रहेगा। इस तरीके का ये प्लान सेट करते हैं कि आदमी इनके चंगुल में जल्दी से जल्दी आ जाए। बड़ी रकम दिखाएंगे, इतना लालच दिखाएंगे, केवल वहाँ पर एक ही चीज़ होगी कि आपको वर्क बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, आप घर में लेटे रहोगे, आप केवल ये इन्वेस्टमेंट करोगे और इसके बदले में आपको 10 गुना ज़्यादा पैसा इतने सालों के बाद में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके के कंपनियों से हमको बहुत ही सावधान रहना है और बहुत बच के रहना है ऐसे लोगों से। अब तो खैर सरकार ने पूरी गाइडलाइंस बना रखी है, आप नेट पर जा कर के गाइडलाइन में जा कर के चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनीज जेन्युइन है और कौन सी कंपनीज मार्केट में फ्रॉड कर रही हैं। जो कंपनी सरकार की गाइडलाइंस में है वो जेन्युइन है और जो कंपनी सरकार की गाइडलाइन में नहीं है वो जेन्युइन नहीं है। सीधे सीधे वहाँ पर जा कर के हम लोग देख सकते हैं। दूसरे टाइप वाली कंपनी की मैं बात करूँगा तो ये आपके पास में आएंगे, ठीक है, और इनका भी कुछ नहीं होता, ये टोटली टाई अप पर डिपेंड होते हैं। काहे पर डिपेंड होते हैं? टाई अप पर। इनका कम से कम हज़ारों कंपनियों से टाई अप होता है। आपके पास में बैठेंगे, कहेंगे हमारा फलाने के साथ में टाई अप है, रेमंड वालों के साथ में टाई अप है, रेड चीप वालों के साथ में टाई अप है और रिलायंस वालों के साथ में टाई अप है। मतलब टाई अप के अलावा इनके पास में कुछ नहीं। अगर ऐसी कोई कंपनी है तो आप समझ सकते हो कि टाई अप का मतलब क्या होता है, कि हम फलाने के साथ में जुड़े हुए, मित्रता किए हुए हैं, जिस दिन हमारा मन होगा उस दिन हम मित्रता को तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। हमारा तो कुछ भी लगा नहीं, हम तो टाई अप पर डिपेंड हैं, ठीक है। कंपनी बंद करके अपने घर चले जाएंगे और मार्केट में अगर किसी की नाक कटेगी या सम्मान गिरेगा या रिस्पेक्ट जाएगी तो वो जाएगी जो डिस्ट्रीब्यूटर उसमें आया है उसकी चली जाएगी। और ख़ास बात ये भी है, ये लोग भी आपको इतना ज़्यादा मोटिवेटेड करेंगे, इतना ज़्यादा पैसा दिखाएंगे जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। जबकि सच्चाई यही है कि भाई साहब बिना किए कुछ नहीं मिलता। इन दो तरीक़ों की कंपनियों से हमको सावधान रहना है, हमेशा बच के रहना है। नॉलेज वेरी इम्पॉर्टेंट, नॉलेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट किसी भी फील्ड में अगर हम जाते हैं तो। दूसरा, अब मैं बात करता हूँ उन कंपनियों की जो वास्तव में जेन्युइन होती हैं, जिनका कैरियर है और लॉन्ग लाइफ चलती है। आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी लेकिन वो कंपनी ख़त्म नहीं होती।
ऐसी कंपनियों की मैं बात करता हूँ। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम ये समझें कि कंपनी में किसी भी कंपनी के 3 P सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो 3 P कौन कौन से हैं? कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी का प्लान। अगर ये पूरी तरीके से हमारे पैरामीटर पर परफेक्ट उतरते हैं तो इसका मतलब है कि ये कंपनी जेन्युइन है, इसमें हमको जाना ही जाना है, हम इसमें जा सकते हैं। लेकिन वो हम पहचानेंगे कैसे कि ये जेन्युइन है या नहीं? उसके लिए मैं बताता हूँ कि प्रोफाइल, किसी कंपनी का प्रोफाइल क्या होता है। प्रोफाइल का मतलब है उस कंपनी को चलाने वाले लोग कौन हैं, उस कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे हैं, उनका करियर कैसा है, जहाँ से वो कंपनी स्टार्ट हुई है वहाँ पर उनका सम्मान क्या है। ऐसा तो नहीं है कि क्रिमिनल रहे हों, ठीक है, पूरी तरीके से वहाँ पर भी उनकी एक छवि होनी चाहिए, एक उनका नाम होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कंपनी को चलाने वाला होना चाहिए। उसके पास में बैकअप कितना है, उसके पास में साइंटिस्ट कितने हैं, जिस क्षेत्र की वो कंपनी डाल रहा है उसमें उसका नॉलेज कितना है, उसमें उसका अनुभव कितना है, कितने सालों का उसका अनुभव है। इन बातों का बहुत ज़्यादा गौर अपने को करना है। मान के चलिए किसी व्यक्ति ने अगर कपड़े से रिलेटेड कोई कंपनी डाली, जिसका उसने जो सिस्टम बनाया वो चेन सिस्टम बनाया, तो उसको कपड़े का अनुभव कम से कम 10 साल 20 साल का होना चाहिए, कपड़े की लाइन का अनुभव। अगर वो कोई हेल्थ केयर प्रोडक्ट की कंपनी डालता है तो उसका भी अनुभव उसके पास में कम से कम 10 से 20 साल का होना चाहिए। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जिस फील्ड जहाँ की कंपनी है, जहाँ मेन ऑफिस है, वहाँ पर उसकी छवि क्या है, इन सारी चीज़ों को हमें गौर से देखना चाहिए। दूसरा ये है प्रोफाइल, इसको हमें बहुत गौर से समझना है कि कंपनी को जो चलाने वाले लोग हैं वो कैसे हैं। इसके बाद में नंबर 2 पर आता है प्रोडक्ट। किसी भी कंपनी का बेस होता है प्रोडक्ट। अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बेस है, प्रोफाइल उसका बढ़िया है, तो लगभग वो जेन्युइन है। लेकिन प्रोडक्ट बेस का मतलब ये नहीं कि वो टाई अप किए हो। प्रोडक्ट बेस का मतलब है कि वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग वो स्वयं करते हैं, वो खुद बना रहे हो। क्योंकि जब वो खुद बनाएंगे तब उनको वो अंदाज़ा होगा कि हमारे प्रोडक्ट में आखिरकार कितनी क्वालिटी है और कितनी नहीं है। पूरी तरीके से उनको इस चीज़ का अनुभव होगा कि ये किस किस चीज़ों पर काम करेगी, कहाँ कहाँ पर काम करेगी, किस तरीके से काम करेगी। मतलब खुद की मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें सबसे पहले देखना है उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ कहाँ पर हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ कहाँ पर है, अगर हैं तो कहाँ कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें डिटेल्स में अपने को वहाँ समझना है। नंबर 3 पर आता है कंपनी का प्लान। कंपनी का प्लान ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास में पैसा भले धीरे धीरे आए, कम आए, लेकिन कहीं पर कोई रुकावट ना हो, एकदम से जादू की छड़ी वाला काम ना हो। क्योंकि जब जादू की छड़ी घूमती है तो कहीं ना कहीं हम सब कुछ गंवा करके घर में बैठ जाते हैं, रियलिटी है। कंपनी का प्लान ऐसा होना चाहिए कि जो पेमेंट हमारे पास में आ रहा है, सबसे पहली चीज़ कि वो पेमेंट कभी भी चेक के माध्यम से नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आना चाहिए। क्योंकि अगर अकाउंट में 500 रुपये तक भी आएंगे तो वो सीधे हमारे अकाउंट में जाएंगे। चेक अगर 500 की बन के आएगी तो पता चला कंपनी है कलकत्ता की, वहाँ से उन्होंने आपके घर के लिए भेजा,
ठीक है, उसको आते आते 3 महीने लग जाएंगे। अपने यहाँ का क्या सिस्टम है, इससे हम सब लोग पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं। उसके बाद में हम उसको बैंक में बनाने जाएंगे, वहाँ पर क्या पोजीशन रहती है ये भी अपने को पता है। तो डायरेक्ट कहाँ पर पेड होना चाहिए पेमेंट, हमारे अकाउंट में पेड होना चाहिए। दूसरा, कहीं पर भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो पैसा हमारे पास में आ रहा है उसमें कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, अर्थात कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, जो होशियार कंपनियां हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, माइनस मार्किंग लगा देती हैं। माइनस मार्किंग का मतलब जो नए लोग हैं उनको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा कि किसी कंपनी ने कहा कि आपने अगर इतने महीने के अंदर इतना काम कर डाला तो आपका लेवल ये हो जाएगा, आपका ये प्रमोशन हो जाएगा, आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल से बढ़ कर के आपका दूसरा प्रमोशन हो जाएगा इतने महीने के अंदर। और यदि आप इतने महीने के अंदर नहीं कर पाओगे तो आपने जहाँ से शुरू किया था फिर वहीं पर चले जाओगे। ऐसी कंडीशन में मान करके चलिए, किसी कंपनी ने ये कह करके रखा है कि अगर कोई व्यक्ति 3 महीने में सपोज दैट 40,000 का या 50,000 का कुछ भी मान लें, या आपने को सपोज ही करना है, बिजनेस कर लिया तो उसका अगला प्रमोशन हो जाएगा। और कोई व्यक्ति 3 महीने तक जुटा रहता है और तीसरे महीने में वो पहुंच जाता है 45,000 पर, 5,000 उसके कम रह जाते हैं। 3 महीने पूरे हो चुके हैं, होगा क्या, जैसे ही चौथा महीना लगेगा आपके जो 45,000 के लिए आपने जो मेहनत की थी वो सारी की सारी जीरो हो जाएगी। आपने जहाँ से शुरुआत की थी फिर वहीं पर आकर के खड़े हो जाएंगे। ऐसी जगहों पर हम क्या किया करते हैं, केवल और केवल गड्ढा ही गड्ढा खोदा करते हैं, कहीं से हमको कोई सफलता मिलने की संभावना नहीं दिखती। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जब इस कंपनी में आया था, जिसके बारे में अभी तक मैंने जिक्र नहीं किया है, आने वाले वीडियोस में अब मैं उस कंपनी का जिक्र करना चालू करूँगा। उसके पहले मैंने 10 कंपनियों के प्लान देखे थे और 1-2 कंपनियों में 10-5 दिन काम भी किया था। तो मेरे को एहसास हो गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड बहुत खूबसूरत है। यहाँ गड़बड़ कहाँ है, कंपनियों में गड़बड़ है। अपने को ये छांटना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी हमारे लिए परफेक्ट है। तो अपने को तो परफेक्ट कंपनी मिल गई। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी समझ में आए, और समझ में आएगा ये मेरा पूरा विश्वास है जब मैं उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को देना चालू करूँगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अब सारी चीज़ें हो गई, प्लान भी हो गया, प्रोडक्ट भी हो गया और प्रोफाइल हो गया, ये कंपनी के बेस है। ठीक, अब ये भी देखना है कि जो प्रोफाइल है, कंपनी की प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलाने वाले जो लोग हैं उनका एक स्टेटस है, उनका जहाँ की कंपनी है दूर दूर तक उनका नाम फैला हुआ है। लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट बेकार है, कंपनी के प्रोडक्ट बेकार है। तो ऐसी कंपनी में भी नहीं जाना चाहिए। कंपनी के प्रोडक्ट बेहतरीन होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिसको हम एक बार दे दें तो वो हमसे बार बार डिमांड करने के लिए मजबूर हो जाए। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट कंपनी के होने चाहिए, चाहे वो हेल्थ केयर के हों, चाहे वो और किसी भी फील्ड के हों, ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए। उनमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट होने चाहिए। और जो अपना प्लान है, अब नंबर 3 प्रोडक्ट भी हो गया। प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, क्वालिटी खूबसूरत होनी चाहिए। और नंबर 3 पे जो अपना प्लान है, प्लान ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो इनकम है वो इनकम वीकली होनी चाहिए, मतलब साप्ताहिक इनकम अपने पास में आनी चाहिए। अगर साप्ताहिक नहीं आ रही तो कम से कम महीने में तो आनी ही चाहिए। साल भर में आ रही है,
2 साल में आ रही है, 6 महीने में आ रही है, तो उसमें क्या होगा कि हमारा हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो मैं अब थोड़ी सी यहाँ पर केवल 1 सेकंड के लिए उस कंपनी के प्लान के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। कि मैं जिस कंपनी में हूँ वहाँ पर साप्ताहिक पैसा भी आता है और महीने में भी आता है, वीकली और मंथली दोनों प्रकार से पेमेंट आता है। आज मैं समझता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार की फ्रॉड कंपनीज़ में अपने को नहीं जाना चाहिए और कौन सी जेन्युइन कंपनीज़ के साथ में काम करने से हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में जब अपनी मुलाकात होगी तो मुलाकात होगी सीधे सीधे उस कंपनी के बारे में जिसमें मैं 3 साल से लगातार काम करता चला आ रहा हूँ। नमस्कार आप लोगों का। और हाँ, वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए एक काम करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको पता तो चलता रहे कि अब आने वाला वीडियो कौन सा है। बार बार मुझे शेयर करना पड़ता है। सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही आपके पास में कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। बेल आइकन दबा देंगे, तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। ओके, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।